एफबीआर के पास वो कौन सा पैमाना या एक्सपर्ट मौजूद है जिनसे ये कह के आप अपनी एवेल्यूएशन देते हैं। चेयरमैन एफबीआर ने उस स्टैंडिंग कमेटी में एडमिट की कि हमारे पास मैन पावर भी अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। हाउ विल ही और हिज डिपार्टमेंट बी एबल टू कैरी आउट अ फेयर एवेल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मुझे मैकेनिज्म समझा दें कि अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट में 1 करोड़ रुपया है तो उसकी 9 करोड़ रुपया वैल्यूएशन, मतलब 100 से लेके 800% तक वैल्यूएशन बढ़ा दी। इसमें प्रॉपर्टी क्या नीचे गई ऊपर गई, क्या हुआ? 7 तारीख की रात को ये अंडू हुआ। इन 7 दिनों में पूरे पाकिस्तान में किसी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी में कोई ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हुई। सब कुछ रुक गया, सब कुछ रुक गया। लोग हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज। बस सिर्फ ब्लंडर की प्रॉपर्टी एक है, गवर्नमेंट के 3 अदारे हैं, तीनों डिफरेंट वैल्यूएशन कर रहे हैं। रियल स्टेट एक बहुत बड़ा एरिया है और जब टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात की जाती है तो रियल स्टेट से जो कंट्रीब्यूशन डेवलप होता है वो बहुत बड़ा चंक है हमारे टैक्स का एज कंपेयर टू दी अदर एरियाज। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट रियलाइज करते हुए भी, कहते हुए भी, टाइम एंड अगेन अपनी पॉलिसीज में भी अनाउंस करते हैं कि जी ये हमारा मेन फोकस एरिया है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और उसकी अमली जो अभी हमें एक शक्ल नजर आई वो एफबीआर की तरफ से टैक्स एवेल्यूएशन का नया एक सिस्टम उन्होंने इवॉल्व किया और इन द मिड ऑफ द ईयर उन्होंने कहा कि हम इसको रीवैल्यूएट करेंगे और नए सिस्टम के तहत अपना टैक्स लोगों पे लागू करेंगे। एफबीआर को जो एडवांस इनकम टैक्स लेना होता है या गेन टैक्स होता है, उस हवाले से ये एवेल्यूएशन चाहिए थी। मार्केट में इस वक्त 4 डिफरेंट किस्म की एवेल्यूएशन मौजूद हैं। एक जो एक्चुअल मार्केट प्राइस की एवेल्यूएशन है, एफबीआर अपना डंडोरा पीटता है कि ये हमारी एवेल्यूएशन है। जो सबसे जेन्युइन एवेल्यूएशन इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो डिप्टी कमिश्नर के रेट्स हैं, चूंकि ये वाहिद इदारा है जिसका नेटवर्क मौजूद है, और फिर कैंटोनमेंट की अपनी एवेल्यूएशंस मौजूद है। इस सारे निजाम के अंदर जो डिस्टर्ब होता है वो बंदा होता है जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ मैदान में आ रहा है। वो दूध और चाय नहीं खरीदने जा रहा, वो गाड़ी नहीं खरीदने जा रहा, वो एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है जिसकी मालियत बहुत बड़ी है, और वो घबरा जाता है, डर जाता है कि मेरी गवर्नमेंट मेरे साथ क्या करने जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहसन मलिक साहब और जनरल सेक्रेटरी हैं आप रियल स्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन डीएचए के। बहुत मुतारिक हैं, बोल्ड तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें इनकी आवाज के साथ अपनी आवाज इसलिए मिलानी चाहिए कि लोगों के बहुत ज्यादा मसाइल घबराहट के साथ लोग हमारे तक पहुंचे। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, स्पेशली आज इस्लामाबाद से आज हमने इनको बुलाया। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। इशू बहुत इंपॉर्टेंट था, लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। लोग, चूंकि हम रियल स्टेट पे अब रेगुलर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करते हैं। ये बताएं, ये एफबीआर ने किया क्या? एकदम इनको रात को सोते में क्या ख्वाब आई कि इन्होंने इन द मिड ऑफ द ईयर इन्होंने कहा कि हमारा एक नया इवैल्यूएशन टेबल होगा, हम अपनी टैक्सेशन बढ़ाने के लिए ये कोई नया निजाम इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जो चीजें डुएबल ही नहीं है वो करने के लिए ये कहां से निकल पड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमास भाई, बस अनफॉर्चुनेट है इस गवर्नमेंट से, हर दफ़ा जो सेक्टर चल रहा हो उस पे इन्होंने कुछ ना कुछ ब्लंडर करना होता है, और वही ब्लंडर इन्होंने किया। 1 दिसंबर की रात को 9 बजे एक इन्होंने एवेल्यूएशन टेबल जारी कर दिया पाकिस्तान के 39 डिस्ट्रिक्ट्स का, और जो वैल्यूएशन की गई वो इतनी एग्जैजरेटेड थी कि अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट में 1 करोड़ रुपया है तो उसकी 9 करोड़ रुपया वैल्यूएशन, मतलब 100 से लेके 800% तक वैल्यूएशन बढ़ा दी गई। मैं साथ साथ ये भी पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताएं कि एफबीआर के पास वो कौन सा पैमाना या एक्सपर्ट मौजूद है जिनसे ये कह के आप अपनी एवेल्यूएशन देते हैं। इनके पास तो टैक्स कलेक्शन के लिए अपना अमला तक मौजूद नहीं है, इनके इंस्पेक्टर जो है वो अपने दफातर से बाहर नहीं निकलते। एवेल्यूएशन के लिए क्या फोन करती हैं? आप जैसे लोगों से पूछते हैं क्या होता है? अगर काश हम जैसे लोगों को फोन कर लें तो शायद चीजें बहुत बेहतर हो जाए। ये चेयरमैन एफबीआर साहब बहुत अच्छे और बड़ी अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं और इनके बारे में लोग अच्छी बातचीत करते हैं, लेकिन नीचे वाले स्टाफ ने, मैं समझता हूँ, इनके साथ भी पार्ट कर दिया कि जो वैल्यूएशन इनसे मांगी गई उन्होंने
जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर थे या कंसर्न्ड एरिया की रियल एस्टेट एसोसिएशन थी, उनको ऑन बोर्ड किए बगैर एक फर्जी रेट बना के भिजवा दिए, जिसको ना वेरीफाई किया गया, ना रेक्टिफाई किया गया और उनको इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन ने उस पर बड़ा हार्ड स्टांस लिया, उसको अपोज किया। इस मामले को चेयरमैन सेनेट के पास गए, उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस को ये केस रेफर किया। 6 तारीख को सेनेटर तला महमूद एंड अदर सेनेटर, जिसमें इंपॉर्टेंट ये थे कि सेनेटर शिबली फराज साहब गवर्नमेंट की तरफ से थे, सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम साहब गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद थे, और उन्होंने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट भी किया, एक्सेप्ट भी किया। और हमने कहा कि आप ये जो SRO आया है 1 दिसंबर को, इसको अनडू करें और तमाम लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके वैल्यूएशन करें। अच्छा, ये SRO जो है अनडू हो गया? जी बिल्कुल, 7 दिसंबर की रात को अनडू हो गया। अच्छा, अब क्या फर्दर इसमें क्या है कि कब तक ये नई वैल्यूएशन जो है इसको करेंगे? कोई इज देयर एनी न्यू डेडलाइन फॉर दैट? जी बिल्कुल, उसके लिए चेयरमैन FBR ने डेडलाइन ये दी है कि 10 जनवरी तक, क्योंकि बैकलॉग, ये को आपने जैसे एग्जांपल दी, ये दूध चाय नहीं है, हमने इसकी ये एग्जांपल दी, ये पेट्रोल नहीं है कि आपने रात को SRO निकाला, सुबह इंप्लीमेंट हो गया। लोगों की ट्रांजैक्शन पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से टाइम पीरियड के साथ चल रही होती हैं। कितने ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी वजह से स्टक हो गए, तो वो बात उनको पॉइंट समझ में आया। उन्होंने 10 जनवरी तक वैल्यूएशन के लिए तमाम चीफ कमिश्नर्स को कहा है कि वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें और हर एरिया की वैल्यूएशन करें, और 16 जनवरी से नया रेट इंप्लीमेंट होगा। मुझे ये बताएं कि हर एरिया की वैल्यूएशन ये कैसे कर पाएंगे? मुझे एक मैकेनिज्म बताएं कि एक बंदा है जिसका काम टैक्स कलेक्ट करना है, जिसका काम आपसे पैसे लेने हैं, आपको नोटिस भेजना है, आपकी प्रोसीडिंग्स करनी है, कहना है कि भाई साहब इतना टैक्स नहीं दिया था, आपका टैक्स इतना बनता है, ये हमें दे दें। जिसने कभी जिंदगी में प्रॉपर्टी खरीदी है, वो अपने लिए खरीदी है, किस तरीके से खरीदी है, उसको क्या पता कि साथ वाली गली में, साथ वाले मोहल्ले में प्रॉपर्टी की कीमत क्या है? ये तो हर गली में मुख्तलिफ प्राइस होती है। मलिक साहब, हाउ विल ही और हिज डिपार्टमेंट बी एबल टू कैरी आउट अ फेयर एवेल्युएशन ऑफ द प्रॉपर्टी? मुझे मैकेनिज्म समझा दें। अल्मास भाई, यही बात थी जो चेयरमैन FBR ने उस स्टैंडिंग कमेटी में एडमिट की कि हमारे पास मैन पावर भी अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है, जो मैक्सिमम हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, जिससे हमने कहा कि आपने तो सर ये फिर ब्लंडर कर दिया है, अब इसको अनडू करें। जब वो मानते हैं तो फिर गवर्नमेंट की बाकी एजेंसी से मदद क्यों नहीं लेते? डिप्टी कमिश्नर का सेटअप जो है, DCO का वो बड़ा जबरदस्त सेटअप है। डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, आगे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, पटवारी हैं, नीचे तक आपकी डिटेल्ड एक नेटवर्क मौजूद है, उनकी अपनी एवेल्युएशन मौजूद है। आप, ये गवर्नमेंट है, कोई इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट थोड़ी है, आपकी अपनी गवर्नमेंट और एजेंसीज, आप उनसे मदद क्यों नहीं लेते? उनकी हेल्प से आप क्यों नहीं वैल्यूएशन डिटरमिन करते? अल्मास भाई, सिर्फ हमारे मुल्क में इजारादारी का तासुर ख़त्म हो जाए ना, तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए। अभी जैसे आपने बात स्टार्ट में की, वो बड़ी प्यारी बात है कि प्रॉपर्टी एक है, गवर्नमेंट के 3 अदारे हैं, तीनों डिफरेंट वैल्यूएशन कर रहे हैं। वो यही वजह है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। और दूसरी बात ये FBR की जॉब भी नहीं है, ये काम डिप्टी कमिश्नर का है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग कैपिटल 135 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से टोटल 39 की FBR वैल्यूएशन हुई है जो FBR ने की है। बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट में DC रेट है, उसी DC रेट पे फेडरल गवर्नमेंट अपने एडवांस टैक्स और गेन टैक्सेस चार्ज करती है। आपको सेनेट में जाने की तो जरूरत नहीं, कोर्ट में जाते 35 डिस्ट्रिक्ट के लिए और फार्मूला है और बाकी सब के लिए और फार्मूला है, ये तो नहीं हो सकता। ये वो बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर चीजें टेबल पे बैठ के सेटल हो जाए और कुछ प्राइम मिनिस्टर इस पे नोटिस लें, और मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी इस चीज़ को नोटिस लिया है, क्योंकि उनका एक विजन था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाना, रियल एस्टेट सेक्टर को चलाना, 50 लाख घर देना, 1 करोड़ नौकरियां देना। तो ये अगर इस साइड पे चल पड़े तो ये तो सारे उनके ख्वाब जो हैं उल्टे पड़ जाएंगे। नहीं, मुझे ये बताएं, अभी आपका रिसेंटली यू रिमेन इन टच विद FBR अथॉरिटीज, आप सेनेट की जो कायमा कमेटी है उससे भी आप मिले, कोई नियत है कि इसको सही ट्रैक पे लेके आने की? मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान से बाहर से लोग हमें फोने करके पूछ रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है।
एक बंदा जिसने पैसे सेव किए हुए हैं, उसने अपने पैसों से वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। यहां पे ये पता चलता है कि जी प्रॉपर्टी एकदम यहां से आसमान पे चली गई, करोड़ वाली प्रॉपर्टी 10 करोड़ की होगी। आपने प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की खरीदी है, लेकिन टैक्सेशन आप पे 10 करोड़ रुपए की है। सर, दे विल नेवर कम टू बाय प्रॉपर्टी फ्रॉम पाकिस्तान। यू आर डाइवर्टिंग देम टू दुबई एंड अदर प्लेसेस। डू यू थिंक विल दे बी एबल टू हैव दैट ट्रस्ट इन पाकिस्तान एनी मोर? अलमास भाई, अगर सेंस प्रवेल की तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये सेंस प्रवेल ना की और प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरवीन ना किया तो ये एक और बहुत बड़ा डिजास्टर होगा पाकिस्तान के लिए कि यहाँ से कैपिटल भी फ्लाई करेगा, लोग अपना रेवेन्यू निकाल के डॉलर में, उसके बाद गोल्ड में और कंज्यूमेबल आइटम में शिफ्ट कर देंगे और एक और वेव आएगी जो महंगाई को पुश करेगी। ठीक। अभी इसमें समझने की चीज ये है, वो ये कि खुदारा वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़जाना साहब वो इंटरवीन करें और पूरे मुल्क में एक वैल्यूएशन का निज़ाम रखें जो कि डिप्टी कमिश्नर का होना चाहिए। अभी मिनी बजट ने आना है, उसमें ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की एक सेक्शन है 68/4, इसको डिलीट होना चाहिए, ओमिट होना चाहिए। ये पावर्स डिप्टी कमिश्नर को जानी चाहिए। उस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस ले ले, फेडरल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस ले ले। या तो हो ये चीज़ पहले प्रैक्टिस नहीं हो रही तो हम कोई ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो कि वर्केबल नहीं है। आप पहले ही ये एक्सरसाइज अडॉप्ट किए हुए हैं, आप कर लें, लोग भी, जिंदगी भी आसान हो जाएगी और गवर्नमेंट का तमाशा भी नहीं बनेगा कि एक ही प्रॉपर्टी की 4-4 वैल्यू चल रही हैं। मुझे ये बताएं, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, दुनिया के प्रॉपर्टी पाकिस्तान में थोड़ी है। मलिक साहब, प्रॉपर्टी दुनिया के हर हिस्से में है, हर मुल्क में है, हर शहर में प्रॉपर्टी है। दुनिया के किसी मुल्क में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के 4 पैरामीटर्स नहीं है। एक चीज अगर 100 रुपए की है तो वो 100 रुपए की है। ये एक कॉमन सेंस के लिए किसको बताना है? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर को ये बताना है तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये मैं प्रोग्राम आपको भेजूंगा भी, प्लीज देख लीजिएगा। हम ये कहेंगे, आपको बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको कि खुदा के लिए इन चारों को एक करवा दें। ये बड़ा आसान सा काम है, पूरी दुनिया में ये एक है तो यहां पर भी एक होना चाहिए। डू यू थिंक ये डुएबल है, आसानी से हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें एक चीज एलिमेंट मिस करके, मैंने आपको बताया कि 2 रेट होने चाहिए। वन इज मार्केट एंड सेकेंड इज ऑफिशियल रेट, जो कि डीसी रेट हो। उसकी वजह यह है कि हम जो पिछले 70 सालों से गलतियां करते आ रहे हैं वो आप एकदम ठीक नहीं कर सकते। आपको ग्रेजुअली 2, 3, 4 सालों में एट पार चीजों को मार्केट वैल्यू के करीब लेकर आना है। दूसरी बात यह है कि एफबीआर वैल्यूएशन आपने स्टार्ट में बात की कि आपने एंड ऑफ द ईयर कर दी। लोगों की चीज़ें बजट पे प्लान हुई होती हैं, डीसी रेट फिजिकल ईयर पे प्लान होता है। तो मतलब आपको क्या क़यामत आ गई है कि आप दिसंबर या जनवरी में प्लान मतलब वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं? आपने अगर प्लान करना ही है तो इसको बजट के साथ प्लान करें। 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो, लोग मेंटली उसके लिए तैयार होंगे। अभी हमारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर एफबीआर वैल्यूएशन के चैप्टर को क्लोज करके 1 वैल्यू के फॉर्मूले पे आए जो कि डीसी रेट के लाए। क्योंकि लोग एक जो परसेप्शन गवर्नमेंट के अदारे देते हैं, वो मैं आपको बताऊं कि वो शायद समझते हैं कि लोग टैक्स नहीं पे करना चाहते। लोग टैक्स पे करते हैं, लोग विलिंग हैं, बट आपके इस किस्म के ब्लंडर्स लोगों को आपसे दूर ले जाते हैं। ठीक है। अभी प्रॉब्लम यह है कि आप जितनी वैल्यूएशन बढ़ाते हैं उतनी अमाउंट उसकी टैक्स रिटर्न में अवेलेबल नहीं होती कि वो उसको डिक्लेयर कर पाए। आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज दें ताकि आप चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आएंगी। आपके कहने का मकसद ये है कि टैक्स देना इश्यू नहीं है, लोग देते हैं और खुशी से देते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसेस जो है उसमें जो अमाउंट आप इतनी बड़ी शो करते हैं उस बेचारे के अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स में होगी, टैक्स के रिटर्न्स में मौजूद होगी, तो ओनली देन ही इज गोइंग टू बाय इट। एग्जैक्टली, यू नो, अगर वो नहीं है तो वो नहीं खरीद सकेगा। सर मुझे ये बताएं कि जो ये रिसेंट जो ये डिसीजन था वैल्यूएशन का, मैं डिसीजन को ब्लंडर ही कहूंगा, इसमें प्रॉपर्टी क्या नीचे गई ऊपर गई, क्या हुआ? सर 1 दिसंबर की रात को आया है, विच वॉज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 दिसंबर। ठीक है, ठीक है। 7 तारीख की रात को ये अंडू हुआ।
इन 7 दिनों में पूरे पाकिस्तान में किसी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी में कोई ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हुई। सब कुछ रुक गया, सब कुछ रुक गया। लोग हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज। बस सिर्फ ब्लंडर, सोचा नहीं जाता, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखा जाता कि पब्लिक उसको कैसे सफर करेगी। और ये तलवार 30 जनवरी तक लटकती रहेगी। अभी तक तो 16 जनवरी को नए रेट इंप्लीमेंट होने हैं, ठीक है, लेकिन 10 जनवरी तक तमाम कमिश्नर्स ने लोगों को ऑनबोर्ड करना है। अब वो दोबारा उसमें भी एक तमाम हर बंदे का एक इंटेलेक्ट लेवल है। जो कमिश्नर साहिबान हैं उन्होंने इसमें क्या किया कि तमाम चेंबर्स को ऑनबोर्ड कर दिया, मतलब जो इररेलेवेंट लोग हैं उनको भी। हालांकि मेरे ख्याल में बड़ा आसान फार्मूला है जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान करते हैं कि लाहौर में जितनी भी हाउसिंग अथॉरिटी सोसाइटीज़, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, उनके तमाम सेक्रेटरीज को एक लेटर जाए कि जनाब आप अपने एरिया की वैल्यूएशन भिजवा दें प्रपोज्ड, और अगर आपकी कोई एसोसिएशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास भिजवा दिया जाए। ठीक, आपकी इतनी क्लैरिटी के साथ चीजें सेटल होंगी कि कोई ऑब्जेक्शनेबल बात ही नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक। अभी एक मोहम्मद बूटा उठता है जिसका किसी एसोसिएशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जाके वहां पे तुर्रम खान बन जाता है कि जी मैं आपको एवेल्यूशन करके दूंगा। तो मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि आपका व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, मेरी कमिश्नर साहिबान से रिक्वेस्ट है कि अभी भी काफ़ी दिन पड़े हैं, आप एक लेटर अपने एरिए की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ को, टाउन्स को, जो भी हैं उनको, सेक्रेटरीज को लेटर लिख दें या उनके डायरेक्टर फाइनेंस को लिख दें कि जी आपकी इस एरिए में क्या रेट चल रहा है, और अगर आपकी कोई एसोसिएशन है तो उसके नॉमिनेटेड बंदे भिजवा दें आप। ठीक है, ठीक है, आपकी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। हमारा फर्ज था कि हम ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करते रहें और कोशिश ये करें कि ये अरबाब इख्तियार तक पहुंचे। अरबाब इख्तियार से मुराद तो हमारे आप यही है कि मामला तभी ठीक होते हैं जब प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर इसका नोटिस लें। उसके नीचे तो सब काम खराब करने पर तुले हुए हैं। वी रियली होप एंड डिजायर कि ये वो एरिया है जिससे हम सब लोग मुतल्लिक हैं, ये वो एरिया है जिसमें बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहते हैं, ये वो एरिया है जो हम अपने बच्चों के लिए जिस पे बैंक करते हैं, और हम कोशिशें करते हैं कि यहाँ पे हम एक अच्छे तरीके से और नेक नीति के साथ रहें। लोग टैक्स पे करते हैं, वो प्रोविंशियल टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, एडवांस इनकम टैक्स है, गेन टैक्स है, लेकिन प्लीज़ आप उनके लिए मुश्किलात तो पैदा ना करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। और आसानियां उसी तरीके से पैदा होंगी जब आप एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, आप एक लाइन को टो करेंगे। मल्टीपल लाइन को टो करने से कभी मसाइल हल नहीं होते और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जिसके पास पैसे हैं वो जब कंफ्यूजन देखते हैं तो जिसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, फिर उसकी लॉयल्टी पाकिस्तान से नहीं होगी, उसकी लॉयल्टी किसी और जगह से होगी और उसके रिस्पॉन्सिबल शायद आप हों। थैंक यू।